So, if you are preparing for UPSC, state PCS, CDS, or any kind of competitive exam, then this video is going to be very crucial for you. क्योंकि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उस टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड इसके कारण आपका काफ़ी ज़्यादा कीमती समय भी बर्बाद हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। एंड इस वीडियो को देखने के बाद में आपको साइंटिफिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इन नेगेटिव थॉट्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, इनको रिप्लेस कर सकते हो। एंड उस टेक्निक के बारे में मैं बताऊंगा आपको जो साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई करी एंड आई हैव आल्सो यूज्ड दैट पर्सनली ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एंड दैट टेक्निक इज ब्लू डॉल्फिन स्ट्रेटेजी। तो देखो, इस ब्लू डॉल्फिन स्ट्रेटेजी पे आने के पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाइट बियर पोलर बियर सिंड्रोम को। अब देखो, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते होंगे कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, मुझे चीज़ें याद नहीं रह पाती, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरा कैसे क्लियर होगा। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे एंड आई कैन गारंटी यू कि सारे यूपीएससी एस्पायरेंट, सारे स्टेट पीसीएस एस्पायरेंट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पायरेंट हो, सबके माइंड में थॉट आता ही है। एंड इसी को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे एंशियस लोगों पे, स्ट्रेस्ड लोगों पर एक रिसर्च करी, ये समझने के लिए कि आखिर ये नेगेटिव थॉट्स आते कैसे हैं। एंड उस रिसर्च के दौरान उन्होंने पेशेंट्स से कहा कि आपको इन नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचना है। बट जब उन्होंने आइडेंटिफाई करा और ज़्यादा डेप्थ में ऑब्जर्वेशन करा, तो उन्होंने पाया कि जो पेशेंट्स स्ट्रेस में थे, जब उन्होंने ट्राई करा उन नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस करने का, तब वो नेगेटिव थॉट्स से और ज़्यादा भर गए और वो और ज़्यादा स्ट्रेस होते गए। एंड इसको नाम दिया गया पोलर बियर सिंड्रोम। यानी कि अगर आपको कहा जाएगा कि आपको व्हाइट बियर, पोलर बियर के बारे में नहीं सोचना है, तो आपका माइंड आपको उनकी इमेजेस बार-बार दिखाएगा। एंड इसको टैकल करने के लिए साइंटिस्ट ने ये समझने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका माइंड है, वो एक थॉट मशीन है और माइंड आपको थॉट देगा अगर आप उसको थॉट नहीं दोगे तो। फॉर एग्जाम्पल, आपका माइंड आपको अधिकतर टाइम नेगेटिव थॉट्स इसलिए देता है क्योंकि उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सर्वाइवल इंश्योर करना, आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देना। दैट्स व्हाई आवर माइंड गिव्स अस नेगेटिव थॉट्स, जैसे कि हम फेल हो जाएंगे, हमें चीज़ें याद नहीं रह रही, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इन थॉट्स को रिप्लेस करना है। जो थॉट्स आपको आपका माइंड दे रहा है, आपको उन थॉट्स को रिप्लेस करके अपने माइंड को नए तरीके के थॉट्स देने हैं। एंड इसी को साइकोलॉजिस्ट ने कहा ब्लू डॉल्फिन स्ट्रेटेजी। यानी कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, उनको आपको रिप्लेस करना है ब्लू डॉल्फिन से, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद से ये कहना है कि आई जस्ट नीड टू गिव माई बेस्ट एंड देर आर नॉट मेनी पीपल हु आर वर्किंग एज हार्ड एज यू आर। अगर आपको लगता है कि आपका रिवीजन नहीं हुआ, तो आपको खुद के माइंड से कहना है कि अभी मैं अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, विद टाइम आई वुड बी रिवाइजिंग थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। अगर आपका माइंड आपसे कहता है आपको चीज़ें याद नहीं है, तो आपको माइंड से कहना है कि जब मैं बार बार रिवीजन करूंगा, सस्टेन्ड बेसिस पे कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करूंगा, टारगेटेड अप्रोच फॉलो करूंगा, तो मुझे चीज़ें विद रिवीजन याद रहने लगेगी। अगर आपका माइंड आपसे कहता है कि आप फेल हो जाओगे तो क्या करोगे, तो आपको खुद से कहना है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, अगर नहीं होता है देन आई विल लर्न माय लेसन एंड अटेम्प्ट अगेन। इस तरीके से आपको ब्लू डॉल्फिन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद में आपको मैं एक प्रैक्टिकल टिप बताऊंगा कि कैसे आप इसे अपने रूटीन में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको या तो अपनी फिजिकल डायरी में या डिजिटल नोट्स में एक ब्लू डॉल्फिन नाम से एक पेज बनाना है। उसके बाद में आपको उस सारे नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, 5 मेजर नेगेटिव थॉट्स को राइट डाउन करना है एंड उसके बाद में आपको उनको रिप्लेस करना है उनकी पॉजिटिव अफर्मेशन से। अब जब भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको 30 सेकंड का पॉज लेना है एंड उसको पॉजिटिव रीअफर्मेशन से रिप्लेस कर देना है। एंड
जब ये आप कंसिस्टेंटली करोगे तो 20 से 30 दिन के अंदर आपकी ये हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी एंड आपका माइंड ऑटोमेटिकली ब्लू डॉल्फिन स्ट्रेटेजी से, ब्लू डॉल्फिन थॉट्स से, पॉजिटिव थॉट्स से भरा रहेगा एंड यू विल सी कि इसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा एंड ओवरऑल यू वुड बी एक्सेलिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड बी आंसरिंग दैट एंड आई विल आल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर competitive exams. And if you are a UPSC aspirant, you can contact me on Telegram also. I would be trying my best to help you out.